जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी अचला सप्तमी क्या है, अचला सप्तमी की पूजा विधि क्या है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। ध्यान से सुनिएगा। प्रतिवर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इसे सूर्य सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर यह सप्तमी रविवार के दिन आती है तो इसे अचला भानु सप्तमी भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान सूर्य ने इसी दिन सारे जगत को अपने प्रकाश से अलौकिक किया था, इसलिए इस सप्तमी को सूर्य सप्तमी के रूप में भी माना जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस दिन कैसे आपको पूजा करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने दैनिक कर्म से निवृत्त होकर घर के आसपास बने जलाशयों के बहते जल में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य की आराधना करना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य दान करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर कपूर, लाल पुष्प आदि से सूर्य का पूजन करना चाहिए। दिन भर भगवान सूर्य का गुणगान करना चाहिए। सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अपनी शक्ति अथवा स्वेच्छा अनुसार गरीबों को दान दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन व्रतधारियों को नमक रहित एक समय एक अन्न का भोजन अथवा फलाहार करना चाहिए। आगे मैं आपको बताती हूँ पौराणिक कथा। अचला सप्तमी की पौराणिक कथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। शाम उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और सांब की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। सांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर सांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शारीरिक कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियां पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।